नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडियो कहता में आप सबका स्वागत कर रहा हूं। यहाँ पर आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का अगले 40 टू 45 डेज का प्रिपरेशन रोड मैप, जिसमें दो मेजर चीजें जानेंगे। सबसे पहले तो प्रिपरेशन कैसा होगा इस लास्ट मोमेंट में, ये भी जानेंगे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इस लास्ट मोमेंट में प्रिपेयर करके कम से कम 35 मार्क्स और ज्यादा से ज्यादा 40 मार्क्स किस फॉर्मेट में स्कोर करेंगे। जिसके लिए सबसे पहली चीज जो आपको जानना जरूरी है, दैट इज हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का प्रिपरेशन कंसिस्ट ऑफ टू मेजर थिंग्स। दो महत्वपूर्ण चीजों के कंसिस्ट करता है। सबसे पहले तो पेपर का एनालिसिस करना और दूसरी चीज तो प्रैक्टिस करना, ढेर सारी प्रैक्टिस करना। अभी के समय पे हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस प्रिपेयर कर रहे हो, एकदम सही समय होगा प्रिपेयर करने के लिए। और इस प्रिपरेशन में सबसे पहली चीज हम लोग करेंगे दैट इज पेपर को एनालाइज करेंगे, ये जानने के लिए कि किस किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे ही क्वेश्चंस का फॉर्मेट पता चल जाता है, क्वेश्चंस का टाइप पता चल जाता है, हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा उन क्वेश्चंस के ढेर सारे अमाउंट में प्रैक्टिस करना। सबसे पहले तो पेपर को एनालाइज करने के बाद वी विल गेट टू नो कि दो प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इजी टू स्कोर और थ्योरेटिकल आंसर्स। इजी टू स्कोर वो क्वेश्चंस होते हैं जो प्रिपेयर करने में भी इजी है, जो अटेम्प्ट करने में भी इजी है और जिनमें स्कोर करना भी इजी है। थ्योरेटिकल आंसर्स तो प्योरली थ्योरेटिकल फॉर्मेट में, पॉइंट वाइज फॉर्मेट में आपको लिखना होगा। जिस फॉर्मेट में लिखोगे, जिस प्रकार से लिखोगे, उस प्रकार से अकॉर्डिंगली आपको मार्क्स जो है वो मिलने वाले हैं। इजी टू स्कोर 22 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इजी टू स्कोर 22 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, वहीं पे थ्योरेटिकल आंसर्स 18 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। अब हमारा टारगेट कम से कम 22 में 20 स्कोर कर रहा रहना चाहिए और थ्योरेटिकल आंसर्स में 18 में 15 तो कम से कम आने ही चाहिए। ये हमारा टारगेट रहेगा थ्रू आउट द प्रिपरेशन, जिससे टोटल हमारा 35 बनेगा आउट ऑफ 40 इन हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। जैसे ये प्रकार के क्वेश्चंस पता चल जाते हैं, प्रैक्टिस करना है, ये तो आपको भी पता है। अब ये प्रैक्टिस कौन से मटेरियल से करें, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आगे वीडियो में पता चलेगा। और किस फॉर्मेट में ये प्रैक्टिस होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगेन जो कि वीडियो में आपको पता चलेगा। प्रिपरेशन की बात करेंगे और सबसे पहले चीज़ को डिस्कस करेंगे विच इज़ व्हाट टू प्रिपेयर, जिससे क्लियर होना चाहिए कि क्या चीज़ हमें प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, जिसमें ये आपका पेपर फॉर्मेट है। ध्यान से अगर देखते हो इस पेपर फॉर्मेट को, तो क्वेश्चन नंबर 1A, क्वेश्चन नंबर 1B, क्वेश्चन नंबर 2A, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, पॉलिटिकल साइंस में क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8B। ये सारे वो क्वेश्चन है जो इजी टू स्कोर वाले एरिया में आने वाले हैं, जो कि इजी टू स्कोर एरिया में आने वाले हैं। प्रिपरेशन फॉर्मेट में सबसे पहले हम लोग इन्हीं चीज़ों को प्रिपेयर करेंगे, जिसके लिए हम लोग 20 डेज का समय देंगे। और ये जो 20 दिन हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, हर रोज 30 टू 45 मिनट्स का समय हम लोग डिनोट करेंगे इन प्रकार के क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने के लिए। खाना खाने के बाद आधा घंटा या पौना घंटा जो है आप इन प्रकार के क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने के लिए देना अगले 20 दिनों के लिए। दूसरी चीज़, जितने भी बचे हुए क्वेश्चन है ये सर्कल करने के बाद वो सारे के सारे आपके थियोरेटिकल फॉर्मेट वाले क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, जिसमें थियोरेटिकल आंसर्स लिखना एक्सपेक्टेड है। जितना बढ़िया लिखोगे उतना बढ़िया आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। अगेन इनकी प्रैक्टिस करने के लिए, इनको प्रिपेयर करने के लिए 20 दिन का समय देंगे। यही 20 दिन रह सकते हैं या फिर आप हर अल्टरनेट डे प्रिपेयर कर सकते हो थियोरेटिकल आंसर्स के लिए। हर अल्टरनेट डे प्रिपेयर कर रहे हो तो 1 घंटे से लेके 1.5 आवर्स का समय जो है आप डिनोट कर सकते हो फॉर थ्योरेटिकल आंसर्स। इज दैट क्लियर फॉर यू? ये 40 दिन का प्रिपरेशन इस फॉर्मेट में होना चाहिए। एडिशनल 5 दिन आपको रखना है साथ में, वो क्यों रखना है आगे मैं आपको बताऊंगा। अब हमें आइडिया तो आ चुका है कौन सी चीज हमें प्रिपेयर करनी है। अब कैसे प्रिपेयर करनी है इसको जानने के लिए सबसे पहले स्टेप को जानना जरूरी है कि देखो, यहाँ पे मैं प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे आप इजी टू स्कोर वाले क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद आप थ्योरेटिकल आंसर्स को भी प्रैक्टिस करोगे, लिख के प्रैक्टिस करोगे, पढ़ोगे, लर्न करोगे, मेमोराइज करोगे। बट जो भी चीज़ आप प्रैक्टिस कर रहे हो वो कौन से टॉपिक से पूछा गया है उसका आइडिया तो रहना जरूरी है। और ये आइडिया पाने के लिए यू हैव टू रीड ऑल द चैप्टर्स। सारे चैप्टर्स को पढ़ना जरूरी है। कहाँ से पढ़ेंगे? वेरी ऑब्वियस, टेक्स्ट बुक से पढ़ेंगे। और जब चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक्स को हम लोग पढ़ रहे हैं, ट्राई करो उन टॉपिक्स को समझने की। ठीक है, जितना ज़्यादा आप उन टॉपिक्स को समझने की कोशिश करोगे उतना जल्दी आपके वो टॉपिक के बेस पे जो क्वेश्चन है उनके आंसर्स आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, लर्न हो जाएंगे और वो ज़्यादा देर तक आपके दिमाग में बैठेंगे। अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, उसका कोई आइडिया नहीं है, उसके बेस पे क्वेश्चन के आंसर्स को लर्न कर रहे हो, 2 दिन में भूल जाओगे, मार्क माई वर्ड्स। इसलिए टॉपिक्स को जितना ज़्यादा समझने की कोशिश करोगे उतना बेहतर आपके लिए रहेगा। समझने में कोई दिक्कत आ रही है तो किसी भी वीडियो लेक्चर की आप मदद ले सकते हो। वहीं पे अगर स्टेप 2 की बात करें, जैसे ही हमने टॉपिक को तो समझ लिया है, अब हमारी बारी है प्रैक्टिस करने की। और मैंने आपको बताया फॉर्मेट में कि सबसे पहले इजी टू स्कोर, जो कि
20 डेज में हम लोग कर रहे हैं 22 मार्क्स जो होल्ड करता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग प्रिपेयर करेंगे इजी टू स्कोर, ठीक है, जो कि 22 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, यानी कि ये 22 मार्क्स हमें सबसे पहले कंफर्म करने हैं। इस 22 मार्क्स 22 मार्क्स में से 20 मार्क्स मिनिमम आने ही चाहिए, मैक्सिमम आउट ऑफ स्कोर करने का टारगेट हमारा रहना चाहिए। जिसके लिए प्रिपेयर करने के लिए जो बुक आप यूज करोगे दैट विल बी नवनीत का मोस्ट लाइकली 21, नवनीत का मोस्ट लाइकली 21। मार्क माय वर्ड्स, ये नवनीत का मोस्ट लाइकली 21 हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस को प्रिपेयर करने का ब्रह्मास्त्र रहेगा, बहुत ज़्यादा आपको मदद करेगा अभी के मूवमेंट में प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, जैसे ही आप इस बुक से ये सारे प्रकार के क्वेश्चंस कि मल्टीपल क्वेश्चंस जब आप सॉल्व करोगे हर एक चैप्टर से मल्टीपल क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करोगे, सॉल्व करोगे, तो आप 22 मार्क्स कंफर्म करने के कगार पे होगे। ठीक है, स्टेप 2 हमारा है इन 22 मार्क्स को कंफर्म करना है। कैसे प्रिपेयर करना है अभी मैंने आपको बताया है। स्टेप 3 की बात करें, जैसे हमने इन 22 मार्क्स को लगभग कंफर्म कर ही लिया है, आउट ऑफ कंसिडर कर ही लिया है, अब हम लोग जाएंगे थियोरेटिकल आंसर्स की तरफ। अब थ्योरेटिकल आंसर्स की तरफ अगर जाना है तो उसका प्रिपरेशन थोड़ा सा अलग सा रहना चाहिए। ठीक है, अब थ्योरेटिकल आंसर्स में बच्चों को आंसर्स लर्न करने में दिक्कत होता है, मेमोराइज करने में दिक्कत होता है, आंसर्स को फॉर्म करने में भी दिक्कत होता है, और इन सारे दिक्कतों का एक सोल्यूशन मैंने इस वीडियो में दे दिया है। यू कैन गो एंड वॉच करो उसको 1.25x पे मतलब स्पीड बढ़ा के देख लो, बट पूरा वीडियो देख के समझना है कि थ्योरेटिकल आंसर्स को लर्न कैसे करें, मेमोराइज कैसे करें और फॉर्म कैसे करें। ठीक है, थ्योरेटिकल आंसर्स लर्न करने के लिए 2 चीजें मैं आपकी मदद करने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले तो हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस के हर एक चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनके बेस्ड पे पहले से क्वेश्चन पेपर 80 to 90% ऑफ द क्वेश्चन पेपर बनता आ रहा है और आगे भी बनता रहेगा। वो जो टॉपिक्स है जिनके बेस्ड पे 80 to 90% ऑफ द क्वेश्चन आपके पेपर में बनेंगे, वो सारे के सारे टॉपिक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं हर एक चैप्टर के। जब आप क्वेश्चंस को स्पेसिफिकली थ्योरेटिकल आंसर्स के क्वेश्चंस पे फोकस करोगे तो इन इंपॉर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चंस पे भी फोकस करना है। साथ ही साथ ये बुक तो आपके साथ है ही है, इस बुक में सारे प्रकार के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस और उनके आंसर्स भी दे दिए हैं हर एक चैप्टर के, जिसमें से PYQs जो प्रीवियसली पूछे गए क्वेश्चंस हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मार्क करे होते हैं, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे फोकस करना है, उनको लिख कर भी निकालना है। बस पढ़ने से काम नहीं चलेगा, लिखना भी पड़ेगा, जिससे वो क्वेश्चन का आंसर आपके दिमाग में ज़्यादा देर तक बैठा रहे। इज दैट क्लियर फॉर यू? ये चीज़ आपको हर अल्टरनेट डे करनी है, लिख कर प्रैक्टिस थ्योरेटिकल आंसर्स की। अब स्टेप 4 की बात करें, लास्ट स्टेप की, जो एडिशनल 5 दिन हम लोग रख रहे थे, जो एडिशनल 5 डेज 40 to 45 डेज का प्रिपरेशन कहा था, 40 डेज तो इसी में चले गए। एडिशनल 5 डेज हम लोग जो रख रहे थे, जो कि अप्रोक्सीमेटली आपका फरवरी में चले जाएगा, वो एडिशनल 5 डेज में हम लोग पेपर को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, पेपर को प्रैक्टिस करेंगे। वाई? बिकॉज एक दिक्कत जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स फेस करते हैं हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस के पेपर में, ज्योग्राफी के पेपर में, दैट इज गिवन समय में पूरा पेपर कंप्लीट कर ही नहीं पाते। उनका ये कहना होता है कि सर पेपर बहुत लेंदी था, सर टाइम बहुत कम, मतलब टाइम बहुत जल्दी भाग गया, बहुत कम टाइम हमें मिला पेपर कंप्लीट करने के लिए। असलियत तो ये है कि गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में पूरा पेपर कैसे कंप्लीट करें, ये सारे बच्चों को नहीं पता होता है, और ये पता करने के लिए यू नीड टू सॉल्व पेपर्स को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अब कौन से पेपर्स को प्रैक्टिस करें? देखो, आपके पास अगर सैंपल पेपर्स मिलते हैं इंटरनेट से या फिर किसी बुक की मदद से, वेल एंड गुड। नहीं तो आपके जो प्री बोर्ड एग्जाम्स हो चुके हैं, 1 या 2 प्री बोर्ड एग्जाम्स हो चुके हैं, उसके पेपर को सॉल्व करो। पिछले साल के प्री बोर्ड एग्जाम्स के पेपर भी आप स्कूल से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, उनका जेरोक्स ले लो, उनको भी सॉल्व करो। दैट इज मोर देन इनफ। बस प्रैक्टिस इसीलिए करना है हमारा कॉन्फिडेंस बना रहे और टाइम मैनेजमेंट में कोई दिक्कत ना हो। चल फॉर टुडेज वीडियो, यही फॉर्मेट आपको अगले 40 to 45 डेज के लिए फॉलो करना है, जिससे आपका हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस का प्रिपरेशन परफेक्ट होगा। और उसके साथ वीडियो अगर पसंद आता है ना, एक लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करके, नए चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।